साथियों नमस्कार। मैंने आप सभी से आग्रह किया था कि आने वाले रविवार को जिन जिलों में ज्ञापन नहीं हुआ उन जिलों में हम संख्या बल के साथ ज्ञापन दें। अभी भी बहुत से जिले ऐसे हैं जहां ज्ञापन नहीं हुआ है। जहां भी ज्ञापन नहीं हुआ, यदि शासन प्रशासन को आपने सूचना दी है, आप कलेक्टर कार्यालय में जाके ज्ञापन दें। और यदि आपने सूचना नहीं दी, आप स्थानीय विधायक, मंत्री या सत्ता पक्ष के जिलाध्यक्ष को भी जाके ज्ञापन दे सकते हैं। कल कोशिश करें, सभी जिलों में ज्ञापन होना चाहिए। दूसरा, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हमें किस बात का डर है। हम क्यों अपने खुद के भविष्य के लिए लड़ना नहीं चाहते? हम क्यों घरों से निकलकर संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहते? मैं आपको बता दूं, अतिथि शिक्षकों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जब खोने के लिए कुछ नहीं है तो फिर डर किस बात का है? और अपनी लड़ाई लड़ने में शर्म किस बात की है? क्या समाज को हमारी दुर्दशा की जानकारी नहीं है? क्या हमारे परिवार को हमारी दुर्दशा की जानकारी नहीं है? क्या शासन प्रशासन को या अन्य लोगों को, अन्य कर्मचारियों को आपकी जानकारी नहीं है? ऐसा कोई नहीं है जिसको ये पता नहीं हो कि हमारी कितनी दुर्दशा है। हम बहुत से साथी ऐसे हैं जिनको शर्म आती है कि हम अतिथि शिक्षक हैं। भाई, हम आतंकवादी अपराधी नहीं है, हमने कोई गलत काम नहीं किया। हम वर्षों से शासकीय विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं। और यदि सरकार ने हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं किया, सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, हमारा पद स्थायी नहीं किया, तो उसके लिए हमको खुद लड़ना पड़ेगा। और शर्म करके यदि आप बैठेंगे तो अभी तो कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में जब आप वर्षों की सेवा के बाद बेरोजगार होंगे, उसके बाद ज़रूर आपको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होगी। मैं आपको बता दूं, अभी मैं देखता हूं जिसकी जो समस्या है वो अपनी बात रखता है। जो बाहर हैं वो कहेंगे कि हमको पुनः सेवा का अवसर मिले। जो सेवा में है उनको मानदेय वृद्धि करवाना है, उनको अवकाश की पात्रता चाहिए। और भी तरह तरह के जो अप्रशिक्षित हैं उनको सेवा में रह के प्रशिक्षित की बात करते हैं। जो टेट पास नहीं है वो उनके हिसाब से बात करते हैं। जो टेट पास हैं वो कहते हैं टेट पास को नियमित कर दो। भाई, सबकी समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से समाधान होगा और उसमें हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। हम संगठन सबका है, संगठन सबकी बात रखता है। और यदि हमको पद स्थायी करवाना है, अपना भविष्य सुरक्षित करवाना है, तो हम सबको मिलकर लड़ना भी पड़ेगा। मैं आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं, कल सभी जिलों में आप संख्या बल के साथ ज्ञापन दें। उसकी एक कॉपी जो आप कलेक्टर कार्यालय में या मंत्री जी, विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी को देंगे, उसकी कॉपी हमें भी भेजें। उसका रिकॉर्ड हम रखेंगे और जहां ज्ञापन नहीं होगा उन जिलों में पूरी कार्यकारिणी को बदलने का काम भी हम करेंगे। साथियों, कल के कार्यक्रम को सफल बनाएं। उसके बाद भोपाल में किस तरह का आयोजन होगा, कौन सी तारीख में हम किस तरीके से भोपाल में प्रदर्शन करेंगे, उसकी जानकारी कल शाम को मैं लाइव आकर दूंगा। धन्यवाद।